हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं रोहित कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बीके स्टडी जोन में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज मैं आप सभी को क्लास 10th की मैथमेटिक्स का सेकेंड चैप्टर पढ़ाने वाला हूं, जो कि है पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे जो कि है पॉलिनोमियल। तो सबसे पहली बात, पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन क्या है, इसका परिचय क्या है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है बेटा, यानी इसका इंट्रोडक्शन क्या है। इंट्रोडक्शन यानी परिचय। पॉलिनोमियल लेसन का इंट्रोडक्शन क्या है, परिचय क्या है। तो बेटा एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पॉलिनोमियल, अगर इस शब्द की बात करें, पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल ये आपका बेटा लेसन का नाम है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पॉलिनोमियल दो शब्दों से मिलकर बना है बेटा। ये है पॉली प्लस नोमियल। ठीक है, पॉली प्लस नोमियल। बेटा पॉली का मतलब क्या होता है और नोमियल का मतलब क्या होता है, एकदम आराम से आप जो है कि वीडियो लेक्चर को देखें और नोट्स अपना बनाते रहें। पॉली मतलब होता है बेटा मेनी, मेनी, और नोमियल मतलब होता है पार्ट, पार्ट्स या टर्म। ठीक है, पार्ट्स या टर्म। मेनी मतलब बेटा होता है बहुत। ठीक है, और पार्ट्स मतलब क्या होते हैं, पद। ठीक है, यानी पॉलिनोमियल जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, पॉली प्लस नोमियल। और पॉली मतलब क्या होता है बच्चों, मेनी, और नोमियल मतलब क्या होता है, पार्ट। मेनी मतलब होता है बहुत, पार्ट्स मतलब क्या होता है, पद। यानी जिसमें बहुत सारे पद हों उसे क्या बोला जाता है, बहुपद। जिसमें बहुत सारे पद हों उसे क्या बोला जाता है बच्चों, बहुपद। तो ये तो हो गया जो शब्द आपका है, जो लेसन का नाम है, उसका मतलब हो गया। बेटा अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें, परिभाषा की बात करें, ठीक है, परिभाषा किसका, परिभाषा बेटा पॉलिनोमियल का। तो पॉलिनोमियल की जो परिभाषा है उसको थोड़ा समझेंगे हम लोग कि पॉलिनोमियल की परिभाषा क्या है। ठीक है, पॉलिनोमियल की परिभाषा क्या है। पॉलिनोमियल की परिभाषा बेटा ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक, ठीक है, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पद होते हैं, दो या दो से अधिक पद होते हैं, उसे बहुपद कहते हैं, उसे बहुपद कहते हैं। ठीक है बेटा, मैंने क्या बोला, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें दो या दो से अधिक, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें दो या दो से अधिक पद होते हैं उसे बहुपद कहा जाता है। अच्छा बेटा एक चीज और याद रखिए, ये जो बीजीय व्यंजक है, ठीक है, ये जो बीजीय व्यंजक आपको दिख रहा है, बीजीय व्यंजक के स्थान पर आप बीजगणितीय व्यंजक भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बेटा, बीजगणितीय व्यंजक। मैं यहां नोट कर दे रहा हूं, आप नोट कर लीजिएगा, बीजगणितीय व्यंजक। ठीक है, बीजगणितीय व्यंजक। ठीक है बेटा, बीजगणितीय व्यंजक। ठीक है, तो डेफिनेशन आपको क्लियर हो गया होगा। आप नोट्स बनाते रहे बेटा, मैं बार बार बोल रहा हूं कि आपको ऐसे केवल वीडियो लेक्चर देखने से कुछ नहीं होगा। वीडियो लेक्चर देखेंगे आप और जो है कि नोट्स नहीं बनाएंगे तो आप कुछ नहीं होगा आपसे। ठीक है, आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, आपका अच्छा नोट्स नहीं तैयार होगा, फिर बाद में आपको रिवीजन करने में दिक्कत होगी। तो बेटर यही होगा बेटा कि आप इसको क्या करें, नोट करते रहें। ठीक है, तो मैंने बोला परिभाषा में ऐसा बीजीय व्यंजक या बीजगणितीय व्यंजक। ठीक है, मैंने क्या बोला, ऐसा बीजीय व्यंजक या इसे क्या बोल सकते हैं, बीजगणितीय व्यंजक, जिसमें कितने पद होते हैं बेटा, दो या दो से अधिक पद होते हैं, उसे क्या कहा जाता है, बहुपद कहा जाता है। तो इसमें जो इस लेसन का नाम है पॉलिनोमियल, उसमें भी तो यही चीज मैंने बताया कि पॉलिनोमियल बेटा कितने शब्दों से मिलकर बना है, दो शब्दों से।
ठीक है, कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से। पहला क्या है? पॉली, और दूसरा क्या है? नोमियल। ठीक है, पॉली मतलब क्या होता है बेटा? मेनी। पॉली मतलब क्या होता है? मेनी। ठीक है, और नोमियल मतलब क्या होता है? पार्ट या टर्म, यानी जिसमें बहुत सारे टर्म होते हैं, बहुत सारे पद होते हैं। ठीक है, उसे आप क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। और ये डिफिनेशन क्या है? ठीक है, ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें दो या दो से अधिक क्या होते हैं बेटा? पार्ट होते हैं या टर्म होते हैं, उसे आप क्या बोलते हैं? बहुपद बोलते हैं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं बेटा। आप एग्जाम्पल आपका क्या है? उदाहरण क्या है? जैसे एग्जाम्पल में मैं लिख दूं, ठीक, एग्जाम्पल में मैंने लिख दिया 5x प्लस 3। ठीक है, मैंने लिख दिया 5x² प्लस 9, मैंने लिख दिया 3x² प्लस 7 प्लस 2x। तो ये सब जो आपको दिख रहे हैं, ये सब क्या है बच्चों? बहुपद हैं। क्या है बेटा? बहुपद हैं। मैंने क्या बोला था? ऐसा बीजगणितीय व्यंजक या ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें दो या दो से अधिक पद होते हैं, उसे क्या कहते हैं बेटा? बहुपद कहते हैं। देखो इसमें कितने टर्म है? एक टर्म ये आपका हुआ और एक टर्म ये हुआ। कितने टर्म है बेटा? दो टर्म है। इसमें कितने टर्म है? एक टर्म यहां हुआ और एक टर्म यहां हुआ। इसमें भी कितने टर्म है? दो। इसमें कितने टर्म है? एक टर्म यहां हुआ और एक टर्म ये हुआ और एक टर्म ये हुआ। कितने टर्म हुए बेटा? 3। तो मैंने यही तो बोला कि ऐसा बीजीय व्यंजक या ऐसा बीजगणितीय व्यंजक जिसमें दो या दो से अधिक। तो इसमें कितने पद हैं बेटा? इसमें अगर पद की संख्या देखेंगे तो कितने पद हैं? 2। इसमें कितने पद हैं बेटा? इसमें भी 2। इसमें कितने पद हैं? 3। तो यही तो मैंने डेफिनेशन बोला कि ऐसा बीजीय व्यंजक या ऐसा बीजगणितीय व्यंजक जिसमें दो या दो से अधिक क्या होते हैं बेटा? टर्म होते हैं या पद होते हैं, उसे आप क्या बोलते हैं बच्चों? बहुपद। ठीक है, तो आपको डेफिनेशन क्या हो गया बेटा? एकदम फाइनल क्लियर हो गया होगा। डेफिनेशन में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, एकदम साधारण सा डेफिनेशन है। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें दो या दो से अधिक पद होते हैं या ऐसा बीजगणितीय व्यंजक जिसमें दो या दो से अधिक पद होते हैं, उसे क्या बोला जाता है बच्चों? बहुपद बोला जाता है। ठीक है बेटा, आप समझ गए होंगे बेटा। तो हम इसको अब इरेज करेंगे और आपको बताएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है बेटा, क्या रहेगा? क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, इसका मतलब होता है बेटा बहुपद का वर्गीकरण। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? बहुपद का वर्गीकरण। ठीक है, तो जो बहुपद है उसका वर्गीकरण बेटा दो प्रकार से किया जाता है। बहुपद का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है? दो प्रकार से। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है, पहला आपका क्या है बच्चों? यानी बहुपद को क्लासिफाई किया गया है दो प्रकार से। ठीक है, कितने प्रकार से किया गया है बेटा? दो प्रकार से किया गया है बहुपद को क्लासिफाई। पहला आपका है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री मतलब होता है बेटा घात। ठीक है, घात के आधार पर, अधिकतम घात होती है डिग्री। ठीक है, आप फर्स्ट लेसन में पढ़े होंगे डिग्री क्या होती है? किसी भी पॉलिनोमियल की या किसी भी समीकरण का मैक्सिमम जो घात होती है, जो अधिकतम घात होती है, उसी को उसका डिग्री बोला जाता है। तो अभी हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। सेकंड है जो आपका, वो है बेटा ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म यानी पद के आधार पर। ये किसके आधार पर है बेटा? पद के आधार पर। पद के आधार पर। तो बेटा मैंने आपको बोला कि क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल,
यानी बहुपद का वर्गीकरण। तो बहुपद को दो आधार पे क्लासिफाई किया गया, दो बेस पे क्लासिफाई किया गया। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, यानी घात के आधार पर। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, यानी पद के आधार पर। तो बेटा देखेंगे कि डिग्री के आधार पर कितने प्रकार का बहुपद होता है और पद के आधार पर कितने प्रकार का बहुपद होता है। तो बेटा अगर डिग्री के आधार पर देखेंगे आप, तो पहला जो बहुपद होता है, ठीक है, डिग्री के आधार पर पहला जो होता है वो होता है बेटा लीनियर पॉलिनोमियल। क्या होता है बेटा? लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब होता है रैखिक बहुपद। लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, इसका मतलब होता है रैखिक बहुपद। कौन सा बहुपद बेटा? रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद। दूसरा आपका होता है बेटा, दूसरा आपका होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है बेटा। तीसरा जो आपका होता है वो होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है बेटा। इसके बाद में जो आपका फोर्थ है वो आपका है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। ये आपका कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। पहला है लीनियर पॉलिनोमियल यानी रैखिक बहुपद। दूसरा आपका है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद या द्विघाती बहुपद लिख सकते हैं, बहुपद। तीसरा आपका है क्यूबिक मतलब त्रिघात बहुपद या त्रिघाती बहुपद। त्रिघात बहुपद। चौथा आपका है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब चतुर्थ घात बहुपद। चतुर्थ घात बहुपद, ठीक है। तो बेटा एक एक करके हम लोग आराम से देखेंगे, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले मैं आपको बता रहा हूं कि ये कितने प्रकार का होता है, ठीक है। उसके बाद मैं भी आपको एग्जाम्पल की सहायता से मैं आपको एक एक करके लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक सबके बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कि ये होता कितने प्रकार का है। ये आपका हो गया ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, यानी घात के आधार पर, डिग्री के आधार पर कितने प्रकार का हुआ बेटा? ये आपका यहां से लेकर यहां तक कितने प्रकार का हुआ? 4 प्रकार का, जिसमें से पहला है लीनियर पॉलिनोमियल यानी रैखिक बहुपद। दूसरा आपका है बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी द्विघात बहुपद। तीसरा आपका है क्यूबिक पॉलिनोमियल यानी त्रिघात बहुपद। चौथा आपका है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी चतुर्थ घात बहुपद, ठीक है बेटा। अब हम लोग देखेंगे बच्चों किसके आधार पर? ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, पद के आधार पर। तो पद के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं ये अब हम लोग देखेंगे। तो पद के आधार पर जो बहुपद होता है बेटा, पद के आधार पर जो बहुपद होता है ये 5 प्रकार का होता है, जिसमें से पहला होता है मोनोमियल। पहला आपका होता है मोनोमियल, ठीक है। दूसरा आपका होता है बाइनोमियल, बाइनोमियल। तीसरा आपका होता है ट्राइनोमियल, ठीक है। पहला आपका क्या होता है बेटा? मोनोमियल। दूसरा आपका होता है बाइनोमियल। तीसरा आपका होता है ट्राइनोमियल। चौथा आपका होता है, या मुख्य रूप से ये 3 प्रकार के होते हैं बेटा। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट बातें होंगी जिसको हम लोग करेंगे, पहले इतने को समझ लेते हैं। मोनोमियल क्या है? मोनोमियल मतलब होता है एक पदी बहुपद। इसका मतलब होता है बेटा एक पदीय बहुपद, एक पदीय बहुपद, ठीक। बाइनोमियल मतलब होता है द्विपदी बहुपद, द्विपदी
बहुपद। ट्राइनोमियल मतलब होता है बेटा त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। ठीक, इसके अलावा कुछ पॉलिनोमियल हैं जैसे जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है बेटा, जीरो पॉलिनोमियल, और उसके बाद में कांस्टेंट पॉलिनोमियल, उसकी बात हम लोग अलग से करेंगे, पहले इतना हम लोग देखेंगे। तो मैंने आपको बताया क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, जिसमें मैंने बोला कि जो पॉलिनोमियल है बेटा वो कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, सॉरी, इसको कितने प्रकार से क्लासिफाई किया जाता है, दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। पहला इस साइड आप देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ठीक है बच्चों, क्या, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री यानी घात के आधार पर, और इस साइड जो लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म यानी पद के आधार पर। जो डिग्री के आधार पर है वो कितने प्रकार का है, 1 2 3 4, कितने टाइप्स का है, 4 टाइप्स का, यानी डिग्री के आधार पर कितने टाइप्स बनेंगे बेटा, 4 टाइप्स। ठीक, पहला जिसमें से है लीनियर पॉलिनोमियल यानी रैखिक बहुपद, दूसरा आपका है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी द्विघात बहुपद, तीसरा आपका है, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल यानी त्रिघात बहुपद, चौथा आपका है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए यहां पर इसी शब्द में बाई मतलब होता है बच्चों दो, और क्वाड्रेटिक मतलब द्विघात पहले से है, तो द्विघात पहले से उसी में 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, चतुर्थ घात बहुपद। ठीक है, यानी बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये 4 इधर हो गए। और अगर आप जो है कि ऑन द बेसिस ऑफ टर्म पद के आधार पर देखें तो ये 1 2 3 होते हैं मुख्य, कितने होते हैं, 3 होते हैं आपके, ये 3 टाइप्स के हुआ करते हैं। किसके आधार पर बेटा, बेटा टर्म के आधार पर। तो पहला उसमें क्या है, मोनोमियल है, सॉरी यहां पर मीनिंग मिस्टेक है बेटा, इसको सुधार लीजिएगा, मोनो, ठीक है, मोनोमियल है। दूसरा आपका क्या है, बाइनोमियल है। तीसरा आपका क्या है, ट्राइनोमियल है। मोनोमियल क्या है, बाइनोमियल क्या है, ट्राइनोमियल क्या है, इसको अब हम लोग समझेंगे। और इधर जो लिखा हूं मैं लीनियर पॉलिनोमियल, ये दोनों जो लिखे हैं बेटा इसको अब हम लोग समझेंगे हैं। सबसे पहले अब हम लोग देखेंगे बेटा लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल इसका मतलब होता है रैखिक बहुपद। कैसा बहुपद, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या है, आइए समझते हैं बेटा। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होती है, 1। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होती है, 1, उसे बोला जाता है बच्चों लीनियर पॉलिनोमियल। मैंने क्या बोला, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होती है, 1। तो आपको याद रखना है जिसकी डिग्री कितनी होती है बेटा, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होती है, 1, उसे बोला जाता है लीनियर पॉलिनोमियल। अच्छा, एक चीज जो बच्चे एकदम नहीं पढ़े हैं, 9th में भी नहीं पढ़े हैं, उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी, सर ये बार बार डिग्री शब्द का प्रयोग हो रहा है, ये डिग्री आखिरकार होती क्या है। तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है बेटा, परेशान होने की एकदम जरूरत नहीं। मैं अभी आपको बता देता हूं कि डिग्री क्या होती है। जैसे मैंने एक समीकरण लिखा x + 3, ठीक है, यहां x की जो मैक्सिमम पावर है, ठीक है, वो कितनी है बेटा, 1। तो इस समीकरण की जो यहां पर इक्वेशन दे रखा है इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 1। जैसे मैंने लिखा x² + 5x + 3, इसमें अगर मैं आपसे डिग्री पूछूं तो इसकी x की अधिकतम घात कितनी है, 2, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 2। ठीक है, अगर मैंने लिखा y⁶ + x⁷ + 7y जो है कि इसकी डिग्री मैंने +8, इसकी डिग्री मैंने आपसे पूछी, तो बताइए इसमें जो वेरिएबल है इसकी अधिकतम पावर कितनी है, 6 की 7। बताइए इन दोनों में से अधिकतम पावर कौन सा है, 7 है। तो आप कह दीजिएगा इसकी डिग्री कितनी है, 7 है। तो किसी भी वेरिएबल की समीकरण में किसी भी वेरिएबल की जो अधिकतम घात होती है वही उसकी क्या कही जाती है, डिग्री कही जाती है। तो उम्मीद है आप डिग्री को समझ गए होंगे। अब मैं ये लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में बताता हूं आपको, इसका एग्जांपल बताता हूं। ठीक है बेटा, ये अलग से मैंने बता दिया डिग्री क्या होती है, ठीक है।
डिग्री कैसे निकाली जाती है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। ये आपके सिलेबस में नहीं है क्लास 10 में, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। जैसे मैंने लिखा x के पावर 2 y के पावर 3 प्लस y के पावर 4 प्लस 6। मैंने पूछा इसकी डिग्री आप बताइए, तो आप कहेंगे सर अधिकतम पावर तो 4 है, इसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए? 4। ना बेटा, ये ऐसा नहीं होगा, इसकी डिग्री 4 नहीं होगी। यहां पर देखो, यहां पर घाते क्या हो जाएंगी बेटा? जुड़ जाएंगी। 3 2 5, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 5। याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चन में कि जब जो है कि दो वेरिएबल एक साथ हो तो इनकी पावर को जोड़ करके तब डिग्री निकाला जाता है। ठीक है, तो ये आपके सिलेबस में नहीं है, आपको डिग्री समझ में आया होगा। फिलहाल हमको समझना है बेटा लीनियर पॉलिनोमियल यानी रैखिक बहुपद क्या होता है। तो मैंने यहां पर लिख रखा है बेटा, ऐसा पॉलिनोमियल या ऐसा बहुपद जिसकी डिग्री कितनी होती है? 1, उसे बोला जाता है लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे मैंने लिखा y + 3, बताओ कैसा पॉलिनोमियल है? तुम पहले क्या चेक करोगे? डिग्री। इसकी डिग्री कितनी है बच्चों? 1। अगर डिग्री 1 है तो इसे बोला जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। इसे क्या बोला जाएगा बेटा? लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, मैंने बोला जिसकी डिग्री कितनी होगी बेटा? 1, उसे क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। अच्छा चलो ठीक है, मैंने लिखा 2x + 3y²। बताएं 2x + 3x², इसकी डिग्री कितनी होगी? इसकी डिग्री तो 2 है। आपने कहा सर इसकी डिग्री तो 2 हुई, तो अर्थात ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है। मैंने बोला लीनियर पॉलिनोमियल बेटा वही होगा, रैखिक बहुपद वही होगा जिसकी डिग्री कितनी होगी? 1। जिसकी डिग्री 1 होगी वही लीनियर पॉलिनोमियल होगा, अन्यथा वो लीनियर पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, इसकी डिग्री 2 है, ये लीनियर पॉलिनोमियल है ही नहीं। ठीक है, ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल है बट ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है। हमको क्या पढ़ना है? केवल अभी लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, इसको हटा देते हैं इस एग्जांपल को। मैं एक अच्छा सा एग्जांपल आपको लेके बताता हूं, बहुत ही अच्छा एग्जांपल मैं लेने वाला हूं बच्चों। जैसे मैंने लिखा 2x² + x/x। मैंने पूछा इसकी डिग्री बता भाई, तुमने कहा ठीक है सर इसकी डिग्री तो 2 हो जाएगी ना बेटा। इसे सबसे पहले आप क्या करेंगे? सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे, एकदम सरलतम रूप में करेंगे। तो आप यहां से x कॉमन निकालिए, ऊपर से देखिए बेटा क्या कॉमन है? x जैसे ही कॉमन निकालेंगे तो यहां आ जाएगा 2x + x, यहां से कॉमन हो गया तो क्या आया? 1/x, x कैंसिल आउट। आप देखिए क्या आपका समीकरण बना? 2x + 1। अब डिग्री बताइए कितनी है? सर x की पावर कितनी है? 1 है। बोलो x की पावर कितनी है बच्चों? 1 है। तो डिग्री कितनी हुई? 1 हुई। सर डिग्री तो 1 हो गई, तो इसे कौन सा पॉलिनोमियल बोल सकते हैं? तो मैंने अभी ऊपर तुमको बताया बेटा, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होती है? 1, उसे क्या बोलते हो तुम? लीनियर पॉलिनोमियल यानी रैखिक बहुपद। ठीक है बेटा, जिसकी डिग्री 1 होगी उसे क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। अर्थात ये जो यहां पर दे रखा है ये कैसा पॉलिनोमियल है बच्चों? लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक, लीनियर पॉलिनोमियल यानी रैखिक बहुपद। ठीक है, अब अगर आप लीनियर पॉलिनोमियल समझ चुके हैं तो बेटा मैं अब आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में बताने जा रहा हूं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है उसको हम लोग समझेंगे, बहुत आराम से समझेंगे बच्चों। ठीक है, आप इसको नोट करते रहें। ठीक है, अपनी नोट्स कापी बनाते रहें। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है? सिंपल सी बात है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होती है? 2। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होती हो? 2, उसे क्या बोला जाता है बेटा?
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब आगे का डिफिनेशन आप समझ गए होंगे। आगे का डिफिनेशन क्यूबिक, पहला आपका क्यूबिक है तो आप उसमें बताइएगा ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होती है 3, उसे आप बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसके बाद बेटा आपका है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होती है 4। तो डिग्री के बेस पे आप समझ गए होंगे। अब डिग्री कितनी चेक करनी है 2। अगर मैं एग्जांपल लिखूं 5x² + 2 तो आप कहेंगे सर x की अधिकतम पावर 2, x की अधिकतम पावर 2, तो सर डिग्री कितनी होगी 2 होगी। अगर डिग्री 2 है बच्चों तो हम इसे बड़े आराम से कह सकते हैं कि ये कैसा पॉलिनोमियल है, ये आपका है बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कैसा पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा एक एग्जांपल और लेते हैं इसमें, ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं बच्चों। जैसे मैंने लिखा 3y² + 5y + 3, बताइए ये कैसा पॉलिनोमियल है। तुमने कहा ठीक है सर पहले हम अधिकतम पावर चेक कर लेते हैं। तो बेटा इसमें अधिकतम पावर कितनी है 2, अर्थात इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 2। अगर बच्चों इसकी डिग्री 2 है, किसी भी जो है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री 2 है तो आप उसे बोलेंगे क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये भी कैसा है, ये दोनों की डिग्री कितनी आ रही है, ये फर्स्ट वाला एग्जांपल, सेकंड, दोनों एग्जांपल में डिग्री कितनी आ रही है 2, अर्थात ये दोनों कैसा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, कैसा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो बच्चों आप जो है कि लीनियर पॉलिनोमियल समझ चुके होंगे और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल समझ चुके होंगे। अब बेटा हम लोग देखेंगे कि क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक मतलब होता है त्रिघात, त्रिघात बहुपद। अब इसकी डिफिनेशन बताने की मुझे जरूरत नहीं है बच्चों, आपने समझ लिया होगा इसकी डिफिनेशन क्या होगी। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 होती है उसे आप क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर यहीं पर मैं तुरंत आपको बताऊं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है बच्चों, इसको समझें हम लोग। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होती है बेटा, जिसकी डिग्री कितनी होती है 4, उसे क्या बोला जाता है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो एग्जांपल देखिए, अब एग्जांपल में अगर मैं लिख दूं 3y³ + 3y² + 2y + 8, ये कौन सा पॉलिनोमियल है, ये किस प्रकार का पॉलिनोमियल है। तो पहले अगर डिग्री के बेस पे क्लासिफाई कर रहे हैं आप तो चेक कीजिए कि इसकी डिग्री कितनी है। और डिग्री चेक करने के लिए मैं आपको बता चुका हूं कि वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है, जो मैक्सिमम घात है, वही उसकी क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है। तो बताओ इसमें वेरिएबल क्या है, y की अधिकतम घात कितनी है बेटा 3, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 3। अगर डिग्री 3 है तो इसे आप क्या बोल सकते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब अर्थात ये जो एग्जांपल आप देख रहे हैं किसका है बेटा, क्यूबिक पॉलिनोमियल का, ठीक है। अच्छा अगर हम ऐसे लिखें 5x³, केवल इतना लिख दें 5x³, ठीक है। अब आपसे पूछें बताइए ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है कि नहीं। तुमने कहा ठीक है सर चेक करेंगे। तो चेक करो बेटा, x की जो पावर है कितनी है, 3 है। अगर x की पावर 3 है बेटा तो डिग्री कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और यदि डिग्री 3 है तो ये जो एग्जाम्पल आपका है ये है क्यूबिक पॉलिनोमियल, यानी त्रिघाती बहुपद, ठीक है। अब बेटा देखेंगे हम लोग बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसमें मैंने आपको बताया ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होती है बेटा, 4 होती है। जिसकी डिग्री कितनी होती है, 4 होती है। जैसे मैंने लिखा एग्जांपल में x के पावर 4, बस इतना ही लिख दिया। मैंने पूछा बताओ इसकी डिग्री कितनी होगी। तुमने कहा ठीक है सर इसकी डिग्री तो 4 होगी। अगर डिग्री 4 है तो ये कैसा पॉलिनोमियल है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब चतुर्थ घात बहुपद। कैसा बहुपद बेटा,
चतुर्थ घात बहुपद, यानी जिसकी घात कितनी है, 4 है। जिसकी घात कितनी है बेटा, 4 है। अगर मैं दूसरा एग्जांपल दिखाऊं आपको, मैं लिखा 5y के पावर 4 प्लस 3y के पावर क्यूब। अब बताइए ये कैसा पॉलिनोमियल है। आपने कहा ठीक है सर, y के पावर 4 है, y के पावर 3 है, इसकी अधिकतम पावर कितनी है, 4 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, अर्थात ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी चतुर्थ घात बहुपद। ठीक है बेटा, तो आपको मैंने बताया कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या है, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, उसके बाद में क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है, और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है। हिंदी में अगर कहेंगे तो रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद और चतुर्थ घात बहुपद। एकदम सीधा सा मतलब है बेटा। लीनियर बहुपद में आप याद रखिए कि ऐसा बहुपद जिसकी घात कितनी होगी, अधिकतम घात 1, यानी जिसकी डिग्री 1 होगी। अब द्विघाती बहुपद सिंपल सा है, द्विघाती मतलब जिसकी अधिकतम घात कितनी हो, 2। त्रिघाती बहुपद जिसकी अधिकतम घात कितनी हो, 3। चतुर्थ घाती बहुपद जिसकी अधिकतम घात कितनी हो, 4। ये आपका डेफिनेशन था और ये आपका है डिग्री के आधार पर वर्गीकरण किसका, पॉलिनोमियल का। तो डिग्री के आधार पर पॉलिनोमियल आपको समझ में आ गया होगा बेटा। लेकिन एक बात इसमें जो बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि पॉलिनोमियल को कैसे पहचानेंगे सर। पहले तो पॉलिनोमियल पहचानने आना चाहिए आपको। बट अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं कि बेटा चलो तुमको मैं एक क्वेश्चन देता हूं, तो मेरे को बताओ कि रूट में 5x स्क्वायर पहला, दूसरा है 5 रूट में x, क्या ये पॉलिनोमियल है। तो आप कहोगे सर पॉलिनोमियल तो है, बट बेटा याद रखो इसमें से ये पॉलिनोमियल है और ये पॉलिनोमियल नहीं है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे जो आपको फंसाएंगे, जो कंफ्यूज करेंगे। ठीक है बेटा, वो सारी बातें जो एग्जाम्पल है हम सेकंड वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे।